क्या तुम्हें याद है मैंने बोला था कि अच्छे प्रोग्रामर्स ड्राई रूल को फॉलो करते हैं, जो कि होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, और अच्छे प्रोग्रामर्स क्लीन कोड भी लिखते हैं। और इन्हीं दोनों चीजों को करने के लिए हमें फंक्शन सीखना पड़ेगा। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। अब देखो, फंक्शन को मैं कुछ इस तरीके से सोचता हूँ कि फंक्शन मेरा एक दोस्त है। मैं जो भी काम उसको करने के लिए बोलूंगा वो काम करके दे देगा, मुझे उस काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें एक और चीज याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि मेन, जो इंट मेन वाला मेन है, वो एक फंक्शन है, और जो भी हमें कोड लिखना होता है वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। लेकिन रियल इंजीनियरिंग में हम ऐसा नहीं करते। हम सारा कोड मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेन फंक्शन का कंटेंट बहुत बड़ा हो जाएगा। कोड जो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे वो रीडेबल नहीं रहेगा, और प्रोबेबली हम बहुत सारी चीजें रिपीट भी करेंगे। और लाइफ और कोडिंग में खिचड़ी किसी को भी नहीं पसंद है। तो अब तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। हम छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड जो कि एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं वो मेन फंक्शन के बाहर लिख सकते हैं, और मेन फंक्शन में इतना सारा कंटेंट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम उन छोटे छोटे फंक्शन से वो सारे काम करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं अपने दोस्त को बस काम बोल दूंगा कि तू ये काम कर दे, और वो ये काम करके मुझे आउटपुट रिटर्न कर देगा, है ना, आउटपुट वापस लाके दे देगा। अब शायद ये सारी चीजें इतनी सेंस ना बनाए, तो एक बार तुम मेरे साथ कोड एडिटर पे आओ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो, याद है हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था? एक बार जल्दी से वही प्रोग्राम फंक्शन से देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बेसिक से हम चलेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। इसी प्रोग्राम को अगर हम फंक्शन से करना चाहें तो मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम बस कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देता है। यही काम अगर मैं एक फंक्शन को सौंप दूं तो क्या वो ये कर देगा? आओ साथ में एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि हेलो वर्ल्ड कंसोल पे प्रिंट करता है। फंक्शन क्रिएट कहाँ करते हैं? देखो, मेन फंक्शन के ऊपर तुम्हें फंक्शन डिक्लेयर करने होते हैं, और फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, और उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड। तो रिटर्न टाइप मतलब अगर दोस्त को तुमने काम सौंपा तो वो तुम्हें वापस लाके कुछ देगा कि नहीं देगा। तो हमारे केस में क्योंकि सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करना है, कोई वैल्यू हम उससे चाहते नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए। जब भी हमें कोई रिटर्न टाइप नहीं चाहिए होता, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना होता फंक्शन से, तो हम वॉइड लिखते हैं, है ना। वॉइड यानी कि खोखला, कुछ नहीं। इसके बाद फंक्शन नेम, फंक्शन नेम में लिख देते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये फंक्शन का नेम हो गया, पैरेंथेसिस, और ब्लॉक ऑफ कोड यानी कि ये फंक्शन एक्चुअली में करता क्या है। तो ये फंक्शन क्या करना चाहिए? सी आउट हेलो वर्ल्ड करना चाहिए। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया? हमने एक नया फंक्शन क्रिएट किया। तो फंक्शन क्रिएट करते हैं हम मेन फंक्शन के ऊपर। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप मेंशन करना होता है, क्योंकि ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, कोई वैल्यू हमें वापस नहीं देने वाला है, जैसे कि इंटीजर हो गई, फ्लोट हो गई, स्ट्रिंग हो गई। हम इससे कुछ मांग नहीं रहे हैं अभी, राइट। इसलिए हमने वॉइड लिखा। अगर हम इससे कोई भी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हमें वापस लाके दे, तो हम उस डेटा टाइप का कीवर्ड लिख सकते थे, जैसे कि यहाँ पे इंट लिख सकते थे, फ्लोट लिख सकते थे, डबल लिख सकते थे, स्ट्रिंग लिख सकते थे, कैर लिख सकते थे। बट क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने वॉइड लिखा। उसके बाद फंक्शन का नेम मेंशन करना होता है। कुछ भी मेंशन कर सकते हो, जस्ट लाइक अ वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम में हमने देखा था कि हम कोई भी वेरिएबल नेम चूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैंने बस प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है? प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी ये फंक्शन का काम है। तो एक्चुअल कोड जो हमें इस फंक्शन से रन करवाना है, जब तुम दोस्त को दोगे टास्क, तो दोस्त क्या करने वाला है वो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड कौन है? अपना दोस्त है। इस दोस्त को बताओगे तो सही कि जब भी मैं तुझे प्रिंट हेलो वर्ल्ड करने के लिए बोलूं तो तुझे क्या करना है? तुझे सी आउट करना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक बार तुमने उसको बता दिया तो उसको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये काम तो ईजी है, मैं कर लूंगा। देखो, यहां तक फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है, क्या करता है फंक्शन ये भी हमने उसको बता दिया है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर ये हेल्प कैसे करेगा, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मेन फंक्शन में अब अगर तुम्हें कभी भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो तुम सी आउट हेलो वर्ल्ड मत लिखो, तुम सीधा सीधा उस फंक्शन को कॉल कर दो, है ना। जैसे अपने दोस्त को कॉल करते हैं वैसे फंक्शन को कॉल कर दो कि यार फंक्शन प्लीज तू रन हो जा। तू जब भी रन होता है तो सी आउट हो जाता है हेलो वर्ल्ड, और मुझे सी आउट करवाने की जरूरत है हेलो वर्ल्ड, तो इसलिए मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ। देखो, कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस, और क्योंकि सेमीकोलन से एंड होता है सी प्लस प्लस में, इसलिए सेमीकोलन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखना क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्या तुम समझ पा रहे हो कि ये चीजें कैसे काम करी? अब देखो, मेन फंक्शन में हमने सी आउट नहीं लिखा, हमने सिर्फ फंक्शन को कॉल किया, और फंक्शन के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया, वो रन हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि अब सारा कोड हमें मेन फंक्शन के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। हम चाहें तो छोटे छोटे ब्लॉक्स ऑफ कोड को अलग अलग फंक्शंस में बना सकते हैं, जैसे कि कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। याद है हमने क्या बोला था? 1 से 10 तक हमें नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं फॉर लूप मेन
फंक्शन में लगाने की बजाय एक फंक्शन बना सकता हूँ जो कि 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करता है। याद है अभी हमने कुछ टाइम पहले एक नंबर इवन है या ऑड है ये फाइंड किया था, तो मैं वहीं पे कंडीशन लगाने की बजाय एक फंक्शन बना सकता हूँ जो कि मुझे बता देगा कि वो नंबर इवन है या नहीं है। अब क्योंकि हम यहाँ पे एक ही लाइन प्रिंट कर रहे थे, तुम्हें लग रहा होगा कि सर इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि सर हमने एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड डाल दिया यहाँ पे, जो कि हम एक ही लाइन में कर सकते थे, वो सर आपने 3 लाइन एक्स्ट्रा लगा के किया है। बट देखो वेट करो, फंक्शंस के बहुत सारे बेनिफिट हैं और हम इस क्लास में सारे बेनिफिट्स की बात करने वाले हैं। क्या तुम्हें याद है 1 से 10 तक नंबर्स कैसे प्रिंट करते हैं? अब इसको भी फंक्शन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एक तुम्हारा दोस्त है जो कि एक नया फंक्शन है 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट कर देता है, ठीक है। क्या वो कुछ रिटर्न करता है? नहीं, तो इसलिए वॉइड रिटर्न टाइप कर देंगे और फंक्शन का नाम कर देंगे प्रिंट नंबर्स, पैरेंथेसिस, और ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर सेम टू सेम कंटेंट कॉपी कर देंगे, पूरा का पूरा फॉर लूप ऊपर फंक्शन के अंदर डाल देंगे। अब फंक्शन कॉल कैसे करेंगे बताओ जल्दी, कमेंट्स में बताओ फंक्शन कॉल कैसे होगा। क्या मैं फोन पे उसका नंबर डायल करूंगा या फिर मैं मेन फंक्शन के अंदर उसका नेम लिखूंगा, पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो 1 से 10 तक आउटपुट में आ गया। फंक्शंस की एक और खास बात यह है कि हम रीयूज कर सकते हैं फंक्शंस को। तो एक बार अगर तुमने फंक्शन बना लिया और तुम्हें वही सेम काम 2 या 3 बार या n नंबर ऑफ टाइम्स कराना है, तो तुम सिर्फ फंक्शन कॉल करोगे, दोबारा से फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं प्रिंट नंबर्स 2 बार कॉल करता हूं तो आउटपुट में देखो 1 से 10 तक 2 बार प्रिंट हो गया। अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं क्या एक न्यू लाइन लगा दूं। अब देखो 1 से 10 तक 2 बार प्रिंट हो गया है। क्या मैं तीसरी बार भी कर सकता हूं? बस मुझे फंक्शन कॉल ही करना है। क्या तुम देख पा रहे हो कि रीयूज कर पा रहे हैं हम सेम पीस ऑफ कोड को जो हमने एक बार फंक्शन में डाल दिया। अब अगर फंक्शन हम नहीं बनाते तो हम यहाँ क्या 3 बार फॉर लूप लिखते, और जब हम 3 बार फॉर लूप लिखते तो पता है तुम्हें खिचड़ी बन जाती। लेकिन अभी सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सोच रहे हो कि सर अगर 1 से 10 तक बार बार ही प्रिंट कराना है तो हम फंक्शन क्यों बना ही क्यों रहे हैं? तो हम इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। हम फंक्शन को ये भी बता सकते हैं कि फंक्शन भाई आपको 1 से 10 तक नहीं करवाना हर बार प्रिंट, जो मैं नंबर बोलूंगा उस तक प्रिंट करा दो। तो मैं 100 बोलूंगा तो 1 से 100 तक करा दो, मैं 1000 बोलूंगा तो 1 से 1000 तक करा दो, मैं 5 बोलूंगा तो 1 से 5 तक करा दो। कैसे? क्योंकि सर यहाँ पे तो आपने 10 लिख दिया है। तो देखो फंक्शन जो प्रिंट नंबर्स है, इसके बाद ये पैरेंथेसिस के अंदर हम इसको डेटा भी पास कर सकते हैं। तो अगर हम इसको बताना चाहते हैं कि कहां तक नंबर प्रिंट करने हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम जो डेटा पास करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। तो यहाँ पे देखो जब भी हम फंक्शन डिफाइन कर रहे थे तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रिंट नंबर जो है वो एक नंबर लेता है इनपुट में, इंट टाइप का, जहां तक वो नंबर्स प्रिंट करता है। तो अगर प्रिंट नंबर को एक नंबर चाहिए जहां तक वो जाके प्रिंट करता है, तो अगर 10 को हटा के अब मैं नंबर डाल दूं यहाँ पे, तो सोचो यहाँ पे क्या होगा। 1 से स्टार्ट करेगा, कहां तक जाएगा? नंबर तक। नंबर कहां से आएगा? प्रिंट नंबर्स को कॉल करोगे तो वो बोलेगा नहीं भाई ऐसे नहीं कॉल कर सकते, मुझे एक नंबर की जरूरत है क्योंकि मैं 1 से उस नंबर तक प्रिंट करता हूं, तो मुझे एक नंबर भी चाहिए, वो नंबर भी मुझे दो। अब सोचो ये प्रोग्राम कितना सही है। तुम इसको एक नंबर दोगे, ये 1 से उस नंबर तक के नंबर्स को प्रिंट कर देगा। सर फंक्शन तो समझ आ गया, लेकिन जब आप इसको कॉल कर रहे हो तो आप इसको नंबर भी तो दो, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कॉल करूंगा तो देखो एरर आ जाएगा, और एरर क्या बोलेगा? टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन। सर आपने तो बोला था ये पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। सर ये कंपाइलर तो कुछ नया ही वर्ड लेके आ गया, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? देखो जब हमने फंक्शन डिफाइन किया और फंक्शन को इस डेटा की जरूरत है रन होने के लिए, तो हमने इसको बोल दिया पैरामीटर। अब जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम बोलते हैं जो पैरामीटर तुमने डिफाइन किया था, जो कि तुम्हारे लिए जरूरी है काम करने के लिए, उसकी वैल्यूज मैं पास कर रहा हूं जिससे कि तुम उन वैल्यूज को यूज करके फंक्शन को रन करो। तो वो जो वैल्यूज हैं जो हम यहाँ पे पास करेंगे, जो हम कॉल करते वक्त बताएंगे उसको कि यार इस नंबर की क्या एक्चुअल वैल्यू है, उस वैल्यू को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और वो इसी टाइप के होने चाहिए जो फंक्शन डेफिनेशन में हमने डिफाइन किया है। तो हमने इंट डिफाइन किया तो यहाँ पे इंट ही देना पड़ेगा। लेट्स से मैं 5 एज आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो देखो 1 2 3 4 5 तक के नंबर्स प्रिंट हो गए। यहाँ पे अगर मैं 10 देता तो 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाते। तुम देख रहे हो कितनी डायनामिक चीज आ गई है हमारे पास कि हम फंक्शन को एक नंबर बता रहे हैं और उस नंबर तक के नंबर्स फंक्शन इजीली प्रिंट करके दे रहा है। तो कोड कितना इजी टू रीड हो गया है यहाँ पे। और अगर मैं मल्टीपल टाइम्स इस फंक्शन को यूज करना चाहता हूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले मैं 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक न्यू लाइन चाहता हूँ, उसके बाद मैं 10 तक नंबर्स प्रिंट कराना चाहता हूँ, और थर्ड टाइम मैं 15 तक नंबर्स प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब तुम समझ पाओगे फंक्शंस की पावर क्या है। डेटा चेंज हो रहा है लेकिन हमें कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोड को हमने मॉड्यूलर बना दिया है, हमने उसे स्मॉलर इंडिपेंडेंट पार्ट्स में लिख दिया। अब एक काम करते हैं, 2 नंबर्स के सम करने का प्रोग्राम बना देते हैं, है ना। जैसे एक तुम्हारा
तुम्हारा दोस्त है, सारे फंक्शंस को अपना दोस्त अज्यूम करना है ना। वो दोस्त का काम क्या है कि तुम उसको 2 नंबर देते हो और वो उन 2 नंबर्स को ऐड करके तुम्हें आउटपुट वापस दे देता है। तो अभी तक जो हम फंक्शंस देख रहे थे उसमें हम कोई भी आउटपुट वैल्यू नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 नंबर्स प्रोवाइड करेंगे तो क्या वो उनका सम करके हमें रिटर्न करने की कोशिश करता है। तो जो रिटर्न टाइप होगा इस केस में सम वाले फंक्शन के लिए वो होगा इंटीजर। हम उसको 2 इंटीजर्स प्रोवाइड करेंगे, वो हमें एक इंटीजर वापस लाके देगा जो कि उन दोनों का सम होगा। तो रिटर्न टाइप में इस बार मैंने क्या लिख दिया, इंट। फंक्शन का नेम सम, पैरेंथेसिस, यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो डेटा जो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, स्टेप्स परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। तो अगर उसको सम करना है 2 नंबर्स का तो उसको 2 नंबर्स इनपुट में चाहिए होंगे। ऐसा समझ लो ये दोस्त के लिए इनपुट है। तो इनपुट हम कैसे देते हैं बताओ, पैरामीटर्स हम कैसे लिखते हैं, पहले तो हमें डेटा टाइप मेंशन करना है और उस पैरामीटर का नेम। तो लेट्स से नंबर 1 कॉमा दूसरा पैरामीटर फिर से इंटीजर टाइप का होगा नंबर 2। बेसिकली बस ये प्रोग्राम के लिए इनपुट है ना। जब भी फंक्शन कॉल करेंगे उसको ये 2 वैल्यूज दे देंगे और वो इन 2 वैल्यूज के साथ क्या करेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कोड ब्लॉक के अंदर। तो सम के लिए क्या करना है बताओ, एक आंसर वेरिएबल बना देता हूँ और उसमें नंबर 1 प्लस नंबर 2 कर देता हूँ। नया वेरिएबल बना के बस 2 नंबर को ऐड करके उसमें असाइन कर दिया। अब ध्यान से समझो, हम चाहते हैं कि ये सम फंक्शन 2 नंबर्स को ऐड करके जो भी वैल्यू आ रही है जो हमने आंसर में स्टोर की है वो रिटर्न कर दे, वापस भेज दे हमारे पास। तो अभी देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। बट अभी के लिए फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, सम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। फंक्शन ने जो भी पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे हैं उनकी वैल्यूज क्या देना चाहते हैं हम। तो सम 2 नंबर्स को सम करके देता है तो हमें उसको 2 नंबर देने पड़ेंगे। तो लेट्स से मैं उसका नंबर देता हूँ 10 और 25। यहाँ पे बिना स्पेस के भी दे सकते हो और स्पेस एक्स्ट्रा भी लगा सकते हो, सेमीकोलन। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एरर आएगा। एरर में बोल रहा है नो रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन रिटर्निंग नॉन वॉइड। तो देखो फंक्शन तुम्हारा बोल रहा है कि इंट रिटर्न करना है, लेकिन तुम्हारा फंक्शन कुछ रिटर्न तो कर ही नहीं रहा है। तो ये वो रिटर्न 0 स्टेटमेंट की तरह है जहां पे हम इंट मेन में रिटर्न 0 लिखते थे। वो 0 इसलिए हम रिटर्न करते थे ताकि वो मेन फंक्शन को बता दे कि यार हमारा सारा काम हो चुका है। 0 मतलब सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे सम फंक्शन में आंसर हमें रिटर्न करना पड़ेगा जो कि 2 नंबर्स का एडिशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और 0 नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे हम जो भी आंसर है हमारा वो रिटर्न कर देंगे। तो वापस सोचो, दोस्त है तुम्हारा, तुमने दोस्त को कॉल किया, भाई 2 नंबर बता रहा हूँ जल्दी मुझे ऐड करके दे दे, 10 और 25, ठीक है, 10 और 25। तुम्हारा दोस्त कैलकुलेट कर रहा है 10 और 25 कितना होता है, कैसे, इस फंक्शन में देखो कैलकुलेट कर रहा है ना। उसके पास आंसर आ गया, वो बोलता है हाँ भाई मैंने कैलकुलेट कर लिया है, क्या मैं तुझे बता दूं। और तुम बोलोगे हाँ हाँ जल्दी बता, तो बोलेगा रिटर्न 35। तो तुम इमीडिएटली समझ जाओगे कि अरे 35 आंसर है, वो रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है 35। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमें फंक्शन से वैल्यूज वापस रिटर्न करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखो हमने फंक्शन कॉल किया है, जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो फंक्शन एक वैल्यू हमें वापस लाके देगा। वो वैल्यू को या तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं सी आउट यूज करके। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। देखो 35 आंसर आ गया। अब देखो ब्यूटी ये है कि हमने प्रोग्राम एक ही बार लिखा है, हम उससे आउटपुट बार बार करवा सकते हैं अलग अलग इनपुट के लिए। तो अगर मैं 10 और 25 की जगह 2 और 25 कर दूं तो देखो 35 भी प्रिंट हो गया, 27 भी प्रिंट हो गया। क्या इस सेम फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं दूसरे इनपुट वैल्यूज के साथ? बिल्कुल, 25 कर लो, 36 11 कर लो। अब अगर मैं रन करूंगा तो देखो 4 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, बस एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को डिफरेंट इनपुट देते रहे और डिफरेंट करेक्ट आउटपुट मिलता रहा। और एक ही बार हमने डिफाइन किया कि ये फंक्शन करता क्या है और यूज उसको हम कितनी बार भी कर सकते हैं। अब देखो फंक्शन ना मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी हमने कौन कौन से फंक्शन देख लिए, जो कि वॉइड रिटर्न करता है, यानी कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फिर हमने अभी इंट रिटर्न करने वाले फंक्शंस देख लिए। तो यहाँ पे तुम फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग कोई भी डेटा टाइप लिख सकते हो, है ना। तो फंक्शन या तो कुछ रिटर्न करते हैं या फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करते, यानी कि वॉइड फंक्शंस होते हैं और नॉन वॉइड फंक्शंस होते हैं। और याद है हमने पैरामीटर्स देखे थे। पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शन को जो भी डेटा चाहिए उस कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए, वही हमारे पैरामीटर्स होते हैं। और हम यहाँ पैरेंथेसिस में मेंशन करते हैं वेरिएबल, जैसे इंट नंबर 1 एक वेरिएबल है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि हम सम फंक्शन के अंदर यूज
करेंगे। तो पैरामीटर्स में हमें डेटा जो भी नेसेसरी है वो डालना पड़ता है। ये एक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। अगर तुम्हारे फंक्शन को कुछ भी नहीं चाहिए डेटा, जैसे कि सी आउट हेलो वर्ल्ड जब हमने कराया था तो उसको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई नंबर इनपुट लेने की जरूरत नहीं थी, तो फंक्शंस विदाउट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और विद पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। यानी कि उसमें कुछ डेटा रिक्वायर्ड है कोड ब्लॉक रन करने के लिए तो हम पास करेंगे और हमें स्ट्रक्चर में डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 इंटीजर्स चाहिए तो यहाँ पे 2 इंटीजर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। इन 2 इंटीजर्स के बिना हम कैसे सम रिटर्न कर पाएंगे, राइट? 2 इंटीजर्स दोगे तभी तो उनका सम हम रिटर्न कर पाएंगे। तो विदाउट पैरामीटर्स हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम का एग्जांपल, विद पैरामीटर्स ये सम वाला प्रोग्राम। नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या और भी हो सकते हैं सर? बिल्कुल, कॉमा लगा के तुम यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी दे सकते हो और फिर जब तुम उसको कॉल करोगे तो अगर तुमने उसको 2 नंबर से कॉल किया तो एरर आ जाएगा, तुम्हें यहाँ पे एक स्ट्रिंग भी पास करनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, 3 वेरिएबल्स। तो जब तुम उसको कॉल करोगे तब भी तुम्हें 3 वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। देखो एक और कंसेप्ट हम जल्दी से देख लेते हैं। जो हमने सम अभी फंक्शन लिखा था वो 2 नंबर्स का सम रिटर्न करता है ना। यहाँ पे हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया था जो कि a+b कर रहा था और फिर हमने उस तीसरे वेरिएबल को रिटर्न किया था। हम वो वेरिएबल को नहीं भी बनाए और डायरेक्टली भी रिटर्न a+b लिख दें तो भी चल जाएगा। और एक और फंक्शन बना लेते हैं जो भी इंट रिटर्न करता है और अगेन सम ही रिटर्न करता है लेकिन 3 वेरिएबल्स का। कॉल कर देते हैं 1, 2 के साथ। अब सोचो क्या 2 फंक्शन सेम नेम के साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं अगर उनके पैरामीटर्स का काउंट या पैरामीटर्स का टाइप डिफरेंट है तो यहाँ पे देखो 2 पैरामीटर्स हैं, इनपुट पैरामीटर्स 2 हैं और यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स 3 है। तो कंपाइलर समझ जाएगा इजीली कि तुम कौन से वाले को कॉल कर रहे हो डिपेंडिंग ऑन कि तुमने कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। अगर तुमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं तो उसको पता है कि तुम यही वाले फंक्शन को कॉल कर रहे हो, नहीं तो वैसे भी एरर आ जाता। अगर तुमने ये वाला फंक्शन नहीं डिफाइन किया होता तो एरर आ जाता क्योंकि 3 देने पड़ते, उसको 3 वाला फंक्शन के बारे में पता था। और अगर तुम 3 आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल करोगे तो कंपाइलर को समझ आ जाएगा कि तुम इस फंक्शन की बात कर रहे हो। तो सेम नेम के मल्टीपल फंक्शंस पॉसिबल हैं, पैरामीटर का काउंट या पैरामीटर का टाइप डिफरेंट होना चाहिए। जैसा कि अगर मैं एक और फंक्शन यहाँ पे बना देता सेम नेम से और उसमें भी 2 ही पैरामीटर्स होते लेकिन एक पैरामीटर का जो टाइप है वो लेट से फ्लोट होता तो ये भी वैलिड है। क्या वैलिड नहीं है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पहले इसको रन करके देख लेते हैं। देखो सम रन किया हमने, फ्लोट वाला एक बार को रिमूव कर देते हैं। देखो 2 फंक्शंस हैं, एक फंक्शन कॉल दूसरा फंक्शन कॉल, 2 नंबर्स का सम प्रिंट हो गया, 3 नंबर्स का सम प्रिंट हो गया। इसी चीज को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। हमने क्या किया, ओवरलोड कर दिया फंक्शन को। सेम नेम से 2 फंक्शंस बना लिए, हम 3 भी बना सकते थे, तो एक ही फंक्शन को हम ओवरलोड कर रहे हैं यहाँ पे। फंक्शन ओवरराइडिंग एक और कंसेप्ट होता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पार्ट है। हम जब वो पढ़ेंगे तो हम उसे इन डेप्थ कवर करेंगे। अभी के लिए एक और चीज समझने की जरूरत है तुम्हें। देखो जो भी 2 फंक्शन तुम सेम नेम के साथ बना रहे हो उसमें मैंने जस्ट तुम्हें अभी बताया कि पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए। तुम्हारे मन में डाउट आ सकता है कि सर अगर मैंने 2 फंक्शन बनाया उसमें पैरामीटर का काउंट और पैरामीटर का टाइप सेम रखा लेकिन रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, एक में सर वॉइड रिटर्न कर रहा हूँ और सर उसमें मैं प्रिंट करवा दूंगा a+b और दूसरे वाले में सर रिटर्न स्टेटमेंट है और इंटीजर रिटर्न कर दूंगा। अब सर ये दोनों फंक्शन तो अलग अलग फंक्शन है, क्या ये पॉसिबल है सर? तो ये पॉसिबल नहीं है, इसको तुम रन करोगे तो एरर आ जाएगा। क्योंकि सोच के देखो कंपाइलर को कैसे पता लगेगा अगर तुम पैरामीटर्स जो हैं वो सेम टाइप के हैं तो जब तुम उसको कॉल करोगे तो तुम आर्ग्यूमेंट्स भी सेम नंबर के दोगे, सेम टाइप के दोगे, तो कंपाइलर को कैसे समझ आएगा कि तुम कौन सा वाला फंक्शन कॉल करने की कोशिश कर रहे हो? इसलिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है? तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना है। देखो इवन ऑड का भी जल्दी से फंक्शन बना लेते हैं, बहुत ईजी है। हमने एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम 1 से 100 तक के सारे इवन नंबर्स प्रिंट करवा रहे थे, उसी को एक बार फंक्शन से करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इफ के अंदर हमने क्या लगाया था, इवन है अगर तो प्रिंट कर दो। इवन चेक कैसे किया था, i मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं चाहता हूँ जो इवन चेक करने वाली कंडीशन है क्यों ना इसको एक फंक्शन में डाल दिया जाए। तो एक फंक्शन बनाओ जो कि एक नंबर इनपुट लेता है एज पैरामीटर और वो इवन है तो ट्रू रिटर्न करता है और ऑड है तो फॉल्स रिटर्न करता है। सिंपल है। रिटर्न टाइप क्या रहेगा, क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है तो याद है बूल डेटा टाइप। फंक्शन का नेम रख दें इज इवन, उसको एक नंबर चाहिए तो लेट्स से नम वेरिएबल दे देते हैं। अब इवन चेक कैसे करते हैं बताओ। इफ i मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0 है तो इवन है, तो इस केस में ट्रू रिटर्न कर देंगे। इफ के बाद एक कोड ब्लॉक आता है, ऐसे हम कोड ब्लॉक लिखते हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो कभी कभी कोड ब्लॉक को हम डायरेक्ट
डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट ऑलवेज अ गुड हैबिट, क्योंकि देखो अगर 2 स्टेटमेंट्स हैं तो कोड ब्लॉक लगाना पड़ेगा, इसलिए ऑलवेज बेटर टू राइट थिंग्स इन कोड ब्लॉक। और एल्स रिटर्न फॉल्स, इसी को लिखने का एक और तरीका भी होता है। क्या? सोचो, ये जो चीज है ये एक कंडीशन ही तो है। कंडीशन यानी कि ये ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर है। लेफ्ट और राइट अगर इक्वल हुए तो ये कंडीशन क्या रिटर्न करती है? ट्रू। तो क्यों ना ये पूरी चीज हटा के हम सिर्फ इतना सा लिख दें, रिटर्न i मॉड्यूलर 2 इक्वल्स टू 0। ये अपने आप में एक कंडीशन है, या तो ये ट्रू देगी या फॉल्स देगी। अगर ये ट्रू देगी तो हम भी ट्रू रिटर्न करेंगे, अगर ये फॉल्स देगी तो हम भी फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इफ एल्स लगाना नेसेसरी नहीं है, हम डायरेक्टली एक रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली चेक करने की जगह क्या कर सकते हो? इज इवन फंक्शन को कॉल कर सकते हो। इज इवन फंक्शन क्या देता है? ट्रू या फॉल्स। कैसे? क्योंकि ये फंक्शन हमने बना रखा है। लेकिन इज इवन फंक्शन को एक नंबर की जरूरत होती है जिसके लिए वो बताएगा कि वो इवन है कि नहीं, और हमें किस नंबर के लिए चेक करना है? आई। तो क्या हम यहाँ पेरेंथेसिस में आई डाल देंगे। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो सेम ही आउटपुट आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें एरर देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि आई वॉज नॉट डिक्लेयर्ड। तो ये मेरी गलती है, यहाँ पे मैंने आई कॉपी पेस्ट कर दिया, जबकि इस फंक्शन को तो पता ही नहीं है कि आई क्या है। याद है स्कोप वाली वीडियो? भाई मेन फंक्शन का स्कोप अलग है, इज इवन फंक्शन का स्कोप अलग है। इज इवन को मेन फंक्शन का कुछ नहीं पता, मेन फंक्शन को इज इवन का कुछ नहीं पता। सर कैसे? लेकिन हम तो डेटा पास करना चाहते हैं, जो भी डेटा हमें पास करना है वो हम पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू कर रहे हैं, और जो भी हम यूज कर रहे हैं वो भी उन्हीं में से होना चाहिए। तो आई तो है ही नहीं कोई चीज। इस फंक्शन को तो नम के बारे में बताना है कि जो नम है वो इवन है कि नहीं, तो आई नहीं आएगा, यहाँ पे नम आएगा। अब ये प्रोग्राम सही से काम कर जाएगा। देखो वही सही आउटपुट आ गया, सारे इवन नंबर्स प्रिंट हो गए। तुम्हारा टास्क ये रहेगा कि तुम्हें फंक्शन लिखना है चेक करने का कि एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम है कि नहीं। अब यार हमने फंक्शंस भी देख लिए हैं, और मैं तुम्हें बोलूंगा कि अगर तुम्हें कहीं पे रिक्वायरमेंट लगती है कि कोई पीस ऑफ कोड तुम्हें बार बार कोड करने की जरूरत पड़ रही है, तुम बार बार सेम ही चीज लिख रहे हो, तो क्यों ना उन सारे ब्लॉक ऑफ कोड को तुम एक फंक्शन में जाके लिख दो और सिर्फ फंक्शन को कॉल करो बार बार। इससे देखो कोड कितना रीडेबल हो जाएगा और तुम्हें बार बार चीजें कोड करनी भी नहीं पड़ेगी। तो तुम एक अच्छे प्रोग्रामर भी कहलाओगे, क्योंकि ड्राई प्रिंसिपल भी अपने आप फॉलो हो जाएगा। आई होप तुम्हें फंक्शन सब क्लियर हो गया होगा।